फैसलाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर एडीपी के ताउन से मेट्रो बसें चलेंगी। अब्दुल्लापुर, शेखुपुरा रोड, बोलेदी झुग्गी, मोटरवे, मानोवाला के एतराफ मेट्रो बस सर्विस चलाई जाएगी। धनोला, लारी अड्डा, कमालपुर इंटरचेंज, जीटीएस चौक, जंग रोड मेट्रो बस सर्विस एरिया का हिस्सा होंगे। लारी अड्डा, डी टाइप, लारी अड्डा सत्याना रोड, लारी अड्डा शेखुपुरा और कैनाल एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर ने मेगा प्रोजेक्ट को फैसलाबाद के लिए खुशाइंद करार दे दिया। फैसलाबाद शहर में बीआरटी बस रैपिड ट्रांजिट के तहत मेट्रो बस सर्विस प्रोजेक्ट की प्लानिंग को तेजी से आगे बढ़ाया जाने लगा। मेट्रो बस सर्विस के मंसूबे के हवाले से तैयार करदा फैसलाबाद क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रिपोर्ट के बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के नुमाइंदा वफ्द ने फैसलाबाद का दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर नदीम नासर से मुलाकात की, जिन्होंने मेट्रो बस सर्विस मंसूबे के बारे स्टडी और मकामी तकाजों के मुताबिक मंसूबा साजी की तफसीलात के बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अंदरून शहर सफर के लिए एक बावकार अर्बन ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नागजीर है। डायरेक्टर जनरल एफडीए मोहम्मद आसफ चौधरी ने बताया कि रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन और पर्पल लाइन के तहत अब्दुल्लापुर, शेखुपुरा रोड, बोलेदी झुग्गी, मोटरवे, मानावाला, धनोला, लारी अड्डा, कमालपुर इंटरचेंज, जीटीएस चौक, मकुआना, सूसा रोड, जंग रोड, लारी अड्डा, डी टाइप, लारी अड्डा सत्याना रोड, लारी अड्डा शेखुपुरा और कैनाल एक्सप्रेसवे, नरवाला अड्डा, नरवाला बंगला, नरवाला चक झुमरा, दियालगढ़, जड़ावाला, खोड़ियावाला, सत्याना, करमंडी रोड और दीगर इलाके रूट्स में तजवीज किए गए हैं। अंदरून शहर सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले चिंकची और ऑटो रिक्शाओं, वैगनों और बसों का डाटा जमा करने के अलावा सर्वे के मुताबिक रोजाना 80,000 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ शहरी रूट्स पर सफर कर रहे हैं, जिनकी सफरी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए थर्ड जनरेशन तकाजों के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस का मंसूबा तजवीज किया गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4 अरब 48 करोड़ रुपए के 8 मंसूबे मंजूर। अलियाबाद बाईपास से शोरकोट कबीरवाला, साहिवाल, सरगोदा और 18 हजारी फतेहपुर रोड की मरम्मत होगी। अलियाबाद बाईपास से जंग, शोरकोट, कबीरवाला तक 64 किलोमीटर सड़क पर 3 अरब 24 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च होंगे। जंग, साहिवाल, सरगोदा रोड के 51 किलोमीटर तवील टुकड़े की मुरम्मत पर 1 अरब 59 करोड़ 55 लाख रुपए लगे। पंजाब हुकूमत का एहसान इकदाम। महकमा हाईवे ने जंग में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 4 अरब 48 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 8 मंसूबों का इब्तदाई तखमीना तैयार कर लिया। सबसे बड़ा मंसूबा अलियाबाद बाईपास से जंग, शोरकोट, कबीरवाला तक 64 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर और मुरम्मत का है, जिसके लिए 3 अरब 24 करोड़ 39 लाख रुपए का इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। इसी तरह जंग, साहिवाल, सरगोदा रोड के 51 किलोमीटर तवील टुकड़े की मुरम्मत पर 1 अरब 59 करोड़ 55 लाख रुपए लागत आएगी। खुशाब मुजफ्फरगढ़ से 18 हजारी हदूद तक 64 किलोमीटर तवील सड़क की मुरम्मत के लिए 52 करोड़ 57 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। शोरकोट, कैंट, लैया और गढ़ महाराजा रोड के 50 किलोमीटर हिस्से की मुरम्मत के लिए 44 करोड़ 21 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। पीरकोट, चुंड, लालिया सड़क की मुरम्मत के लिए 71 करोड़ 82 लाख रुपए का बजट रखा गया है। 18 हजारी फतेहपुर रोड के 32 किलोमीटर टुकड़े की मुरम्मत के लिए 44 करोड़ 88 लाख रुपए मुख्तस, जबकि जंग बाईपास सरगोदा रोड से बखर रोड तक 29.95 किलोमीटर तवील सड़क की मुरम्मत के लिए 79 करोड़ 73 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमा हाईवे ने इन मंसूबों के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया है और मौसूल शुदा टेंडर 5 अक्टूबर को कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में खोले जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जंग जोन 1 में सीवरेज मेगा प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ठेकेदार की गुंडागर्दी, नाकिस्तान की निशानदेही पर कंसल्टेंट को धमकियां दी गई। रेजिडेंट कंसल्टेंट को गालिम गलोच, हमले की कोशिश की गई। कॉन्ट्रैक्टर तब्दील किया जाए, मुतासरीन की इस्तदा। प्रोजेक्ट लटकने का अंदेशा पैदा हो गया। जंग में जोन 1 के सीवरेज मेगा प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट की जानिब से इंतजामिया, पीसीपी और दीगर महकमों को भेजे गए मुरासले में बताया गया कि ठेकेदार ने कंसल्टेंट टीम के साथ नारवा सलूक तैयार कर रखा है। ये भी इंकशाफ हुआ कि ठेकेदार ने मंसूबे के कवायदो ज़वाबित नजरअंदाज किए और मेगा प्रोजेक्ट पर न सिर्फ अलामती काम कर रहा है, मंसूबे में सुस्त रवि और गैर मयारी काम होने पर शहरियों ने अपने तहफुजात का इजहार किया। इसको तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। वैसे तो इस गली को तो महीना हो गया है, तो 2 हफ्तों से तो बिल्कुल सारे गली वाले जो जहाँ पर 4 गलियां इसको आगे भी लगती हैं, कम अज कम यहाँ पर 1.5 से 2,000 आबादी का ये गली है, जो जिसका रास्ता टोबा रोड से बिल्कुल मुनक़ता हुआ है और सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं।
मुरासला भिजवाए 1 माह गुजर गया मगर मसले पर ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। मंसूबे पर गैर मयारी काम, ठेकेदार, म्यूनिसिपल कमेटी, वर्ल्ड बैंक और कंसल्टेंट के माबैन वज़ाए तनाज़ा बना हुआ है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। ओवरटेक्सिंग में अलमनाक हादसा के बाद रिक्शे सड़क पर खड़े करना जुर्म बन गया। रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। डीएसपी ट्रैफिक बोले किसी भी जगह रिक्शों को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। मजीद जानते हैं मुबशर नकवी की रिपोर्ट में। ओवरटेक्सिंग में 2 बड़े ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क किनारे खड़े रिक्शे बंद करना शुरू कर दिए और शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात का सारा जिम्मा रक्षा वालों पर डाल दिया। डीएसपी ट्रैफिक आसिफ रहीम बट का कहना था कि शहर में रक्षों की भरमार है, ट्रैफिक मसाइल गंभीर बना दिए। रक्षा ड्राइवर्स की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी मामूल बन चुकी है। जायज तजावजात नहीं हो, बिल्कुल खत्म करें, रोड को खुला करें, रेडी वगैरह जो भी है इसको खत्म करें। तो इस सिलसिले में हमने फोकस करते हुए ये तमाम एक्टिविटीज की हुई है। हमारी इस सिलसिले में जनाब डीसी साहब और एडीसी साहब और डीपीओ साहब की मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला किया गया कि जंग रोड, लारियडा और ये शोरकोट कहीं भी रक्षा नहीं खड़ा होगा। डीएसपी ट्रैफिक आसिफ रहीम बट का मजीद कहना था कि शहर में खड़े रक्शे ट्रैफिक जाम और हादसात का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, ओवरटेक्सिंग। और अब कुछ बात करेंगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें एसोसिएट क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नेशनल ग्रुप ने 1213, इत्तेहाद ग्रुप ने 194 वोट हासिल किए, 1321 वोट कास्ट हुए, 34 वोट मनसूख हुए। नेशनल ग्रुप के उम्मीदवार रेहान नसीम ने 1213 वोट हासिल किए। नेशनल ग्रुप के उम्मीदवार फारूक यूसुफ को 1110 वोट मिले हैं। नेशनल ग्रुप के उम्मीदवार वहीद खालिक रामे को 1183 वोट मिले। नेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मोहम्मद अली ने 1165 वोट हासिल किए, जबकि नेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मिर्जा अहमद अशरफ ने 1170 वोट हासिल किए हैं। रेलवे से 50% अराजी मुलाजमीन को फारग करने पर प्रेम यूनियन का रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी जलसा। एहतजाज में फैसलाबाद के रेलवे मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवैसली की रिपोर्ट देखिए। रेलवेज के आर्जी मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रेम यूनियन की जानिब से एहतजाजी जलसे की क़ियादत मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर खालिद महमूद चौधरी ने की। रेलवे मुलाजमीन ने बरतरफियों के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मरकजी सदर प्रेम यूनियन शेख मोहम्मद अनवर ने मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि रेलवे को तबाह किया जा रहा है और मुलाजमीन के साथ जुल्म किया जा रहा है। ज्यादती बंद न हुई तो रेलवे का पहिया जाम कर देंगे। आज 60,000 से कम मुलाजम है, 3 जनरल मैनेजर हैं, 3 एडिशनल जनरल मैनेजर हैं, अफसरान की फौज जफरे मौज है। ऊपर से एक और जुर्म के वजारत रेलवे में MP1 स्केल 14 लाख पर रखे हुए हैं। इनकी क्या जरूरत है? ये अफसरान इसलिए रखे कि ये इनको समझा रहे हैं चेयरमैन साहब को कि रेलवे से मुलाजमीन का कत्लेआम किस तरह कर सकते हैं आप। अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद महबूबुल ज़ुमान भट्ट का अपने खिताब में कहना था कि हुकूमत रेलवे मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। अफसरान की एक फौज जफर मौज है, लेकिन मुलाजमीन को जो है वो फारग करना, पहले ही महंगाई है, लोग बेचारे चूल्हे ठंडे हैं, तो अब अगर उनको फारग करने का आप सिलसिला शुरू कर देंगे तो उसके नतीजे में लोग तो बेचारे फिर खुदकुशियों पर उतर आएंगे। तो हम समझते हैं कि ये सरासर ज्यादती है। प्रेम यूनियन के ओहदेदारों ने इस अज़म का इजहार किया कि मुलाजमीन के माशी कत्ल के खिलाफ इनकी जदोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं, एफबीआर की हठधर्मी टैक्स चोरी रोकने, मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का मंसूबा फाइलों तले दब गया। ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस के तहत निजी शोबा सेहत भी रजिस्टर ना हो सका। पहली बार फरोख्त प्लॉट या तामीर शुदा जायदाद पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नए रेट लागू होंगे। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। एफपीआर ने इनकम टैक्स चोरी रोकने के लिए मंसूबा बनाया, मगर ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। मंसूबे के तहत निजी शोबे के अस्पताल, मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स को रजिस्टर्ड किया जाना था। हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ क्लब या किसी हेल्थ केयर इदारे को भी रजिस्टर्ड न किया जा सका। ऑनलाइन सिस्टम फाल होने से मज़कूरा इदारों के तमाम कारोबार की तफसीलात बराह रास्त एफबीआर को मिलना थी।
थी। दूसरी जानिब FBR हुकाम का कहना है कि रिटेल सेक्टर में POS पर काम जारी, जबकि सर्विसेज सेक्टर में ऑनलाइन इंटीग्रेशन पर जल्द अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। रवां माली साल के आगाज पर जायदादों की फरोख्त पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी के कवानीन में तब्दीली कर दी गई, जिसके तहत कोई भी खाली प्लाट या तामीर शुदा जायदाद पहली बार फरोख्त करने पर फाइलर खरीदार के लिए 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू होगी। लेट फाइलर के लिए 5%, जबकि नॉन फाइलर के लिए 7% FAD आयद होगी। प्रॉपर्टी डिवेलपर्स खरीदारों से टैक्स वसूल करके FBR को जमा कराएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत किसानों पर मेहरबान, किसान कार्ड्स के बाद ट्रैक्टर्स और जदीद ज़रूरी आलात की फ्राहमी के इकदाम शुरू कर दिए गए। जिला झंग वालों को 343 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। परेशान हाल किसानों के लिए ठंडी हवा के झोंके शुरू। हुकूमत ने किसान कार्ड के बाद ट्रैक्टर समेत दीगर ज़रूरी आलात की फराहमी के लिए अमली इकदाम का आगाज कर दिया। इस मंसूबे के तहत जिला जंग के किसानों को 343 ट्रैक्टर सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे, जबकि रोटावेटर और दीगर जदीद ज़रूरी आलात भी किसानों की सहूलत के लिए पैकेज का हिस्सा हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली शेख याकूब ने महकमा ज़राअत के अफसरान के हमरा किसान कन्वेंशन में शिरकत की, जिसमें कहा हुकूमत पंजाब किसानों की माशी तरक्की के लिए जामिया मंसूबे मुतारिफ करवा रही है ताकि ज़राअत के शोबे में जिद्दत को फरोग दिया जा सके। जो ये इनिशिएटिव CM साहब ने लिया है ये काबिल सताइश है और 300 अरब रुपए की खती रकम हमारे पंजाब के ज़िम्मेदारों को जो ये दी जा रही है ट्रैक्टर की शक्ल में, क्रेडिट कार्ड की शक्ल में या सोलर पैनल की जो सहूलियत लेके आ रहे हैं या खाद के हवाले से, तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे मुल्क की जो मैशत है बहुत मजबूत होगी, हमारे किसानों को रिलीफ मिलेगा। कन्वेंशन में शरीक किसानों ने हुकूमती इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा ये पॉलिसी किसानों के लिए माशी बेहतरी का बाइस बनेगी और ज़रूरी पैदावार में इनकलाब बर्पा करेगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। आपको बताएं चनियोट में सदाकत एंड रशीदा असलम केयर मॉडल स्कूल में तकरीब। मेहमान खसूसी वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने इमारत की तोसी मंसूबा कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। चेयरमैन सदाकत टेक्सटाइल मियां मुख्तार की भी खसूसी शिरकत। तफसीलात जानते हैं वकार गुमन की इस रिपोर्ट में। सदाकत एंड रशीदा असलम केयर मॉडल स्कूल कैंपस नंबर 32 की इमारत की तोसी के इफ्तिताह के मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तलहा सईद, DPO अब्दुल्ला अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, डायरेक्टर फास्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर शहजाद सरफराज, डायरेक्टर GCU डॉक्टर फलिक शेर, सदर अंजुमन ताजरान जमील फहरी, केयर फाउंडेशन के ओहदेदारान भी शरीक हुए। इस मौका पर वफाकी वजीर का कहना था कि मेरा वादा चिन्योट को तालीमी लिहाज से ऑक्सफर्ड बनाने का है। मेरा हल्का वाहिद है जिसमें 2 यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे हैं। ऑल आवर एफर्ट आर टूवर्ड्स दी betterment of education, and of course one of the center of education is Chinjot after induction of a fast national university, because there are only 2 campuses in Punjab. One is at Lahore and the second is at Chinjot. The only constituency which has 2 main universities. No other constituency to my knowledge in Pakistan has 2 universities. That is a great achievement. चेयरमैन सदाकत टेक्सटाइल मियां मुख्तार अहमद का कहना था कि सदाकत एंड रशीदा असलम केयर मॉडल स्कूल का 100% रिजल्ट आया। हम अपने तलबा को IT स्किल से लैस करेंगे और बच्चों की ज़्यादा तालीम मिलेगी। हमने उनके लिए प्ले ग्राउंड बनाया है फुटबॉल और क्रिकेट का। तो ये एक प्राइवेट स्कूलों में ये फैसिलिटीज नहीं होती जो यहाँ पे हम दे रहे हैं। यहाँ पे बैडमिंटन, मैंने उनको कहा है कल ही कि यहाँ पर बैडमिंटन का भी नेट लगा दे, मैं पैसे दे दूंगा। टेबल टेनिस यहाँ पे सबसे पहले हमने लगाया है ताकि ये बच्चे अपनी खेलों के अंदर भी अपना इंटरेस्ट लें और पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर बनकर पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें। शुरका ने भी अंजुमन इस्लामिया के फलाही मंसूबों और केयर फाउंडेशन की जानिब से बेहतरीन अंदाज में स्कूल चलाने को सराहा। बाद अज़ां वफाकी वजीर ने LRBT आई हस्पताल में सोलर मंसूबे की तकमील पर इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में सदाकत लिमिटेड की जानिब से कारोबारी दुनिया में बढ़ते कारोबार की अहमियत के हवाले से तलबा के लिए इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज का एहतमाम किया गया। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के तहत सुपीरियर यूनिवर्सिटी के BBA और BSc कॉमर्स के तलबा और साथीज़ा ने सदाकत लिमिटेड का दौरा किया, जहां पर सनतों से मुतल्लिक पेशावराना अफराद की टीम ने तलबा को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सनत से वाबस्ता पेशावराना अफराद का कहना था कि उभरते हुए रुझानात, टेक्नोलॉजी और इंतजामी तरीकों में तब्दीलियों के पेश नजर मुसाबकत को बढ़ाना अहम है।
हमेशा तालीमी इदारों के सनती दौरों की हौसला अफजाई करते हैं ताकि नए टैलेंट को पेशावराना नुमाइश फ्राहम की जा सके और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए खुशगवार माहौल को फरोग दिया जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एडमिशन एक्सपो का दूसरा रोज फैकल्टी और सीनियर तलबा ने दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा की करियर काउंसलिंग की। आर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एडमिशन एक्सपो का आज दूसरा और आखिरी रोज था। फैकल्टी और सीनियर तलबा ने दाखिले की ख्वाहिशमंद तलबा की कसीर काउंसलिंग करते हुए शोबों के स्कोप बारे आगाही दी। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की इंतजामिया की तरफ से ये जो एडमिशन एक्सपो मुनक्किद किया गया है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ख़ास तौर पर उन तालिब इल्मों को हुआ है जिन्होंने फ़ेज़ 1 में एडमिशन नहीं लिया था। अब ये फ़ेज़ 2 एडमिशन का शुरू है और इसमें वो बच्चे जिनके बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स थोड़े देर से आए हैं, वो बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए। उनके लिए यहाँ पे 20 डिपार्टमेंट्स के लिए स्टॉल लगाए गए हैं और हर स्टॉल पर फैकल्टी भी मौजूद है। जंग में आपको पता है कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत इशू होता है, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्होंने यानी अपनी कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। उनको सारी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक ही छत के नीचे मुयस्सर आए और बच्चों को अपना जो है कैरियर वो सिलेक्ट करने में आसानी हुई। यूनिवर्सिटी में बीएड एजुकेशन, बीबीए, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस्लामियात, उर्दू, मास कम्युनिकेशन, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और टेक्सटाइल डिजाइनिंग में दाखिले जारी हैं। तलबा ने बताया कि एक्सपो सूदमंद रहा। बहुत माशाल्लाह फ़ायदा हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स को हमारे पता लगा है कि अगर उन्हें किसी चीज़ के डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें एक्सपो से ये हेल्प हुई है कि वो सारे अपने इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा है। एक्सपो सेंटर 2 दिन का उन्होंने बनाया है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को और बच्चों को, क्योंकि पहले लोग आते थे, बच्चे आते थे, उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता होता था इस बारे में कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करें। दाखिले के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर है। क्लासेस का आगाज 30 सितंबर से होगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग।